एक महिला ने देखा कि एक ग्राहक केवल डम्पलिंग्स के अंदर का हिस्सा ही खा रहा था और बाहर वाला आटा छोड़ देता था। वो तुरंत उसके पास गई और पूछा कि ऐसा क्यों कर रहा है। तब उसे पता चला कि स्थानीय लोग मोटे डम्पलिंग्स का आटा पसंद नहीं करते, लेकिन उसके डम्पलिंग्स उसके अपने शहर की स्टाइल में बने थे। महिला ने ग्राहक की बात ध्यान में रखी। घर लौटकर उसने डम्पलिंग्स का आटा पतला करना शुरू किया। उसने आटे को दिन ब दिन पतला किया, इतना कि उस पर मोमबत्ती की रोशनी भी गुजर सके। लेकिन जब उसने फिर से ठेला सजाया तब भी कोई उसके डम्पलिंग्स नहीं खरीद रहा था। बाकी ठेले पूरी तरह से व्यस्त थे, लेकिन उसका ठेला खाली था। वो कितनी भी कोशिश करती, कोई फायदा नहीं हुआ। दिन के अंत में उसने व्यस्त ठेलों को देखकर दुखी हुई। उसके डम्पलिंग्स पहले ही खराब हो चुके थे। उसने आंसू रोकते हुए उन्हें कूड़ेदान में डाल दिया। फिर भी उसने हार नहीं मानी। उसने नए सुधार किए हुए डम्पलिंग्स मकान मालिक के पास ले गए। मकान मालिक ने छक कर कहा कि इतने पतले होने के बावजूद ये स्थानीय वॉन्टॉन के आटे जितने अच्छे नहीं हैं। अगले दिन महिला वॉन्टन की दुकान के मालिक से सलाह लेने गई। मालिक ने छकने के बाद कहा कि स्वाद अच्छा है, लेकिन वॉन्टन जितना पतला बनाने के लिए वाटर डालना होगा। महिला ने कोशिश की, लेकिन डम्पलिंग्स का स्वाद बदल गया और खुशबू भी चली गई। तभी उसने पास में रखा नमक देखा। एक अचानक आइडिया आया। उसने आटे में नमक मिलाया ताकि लिए वाटर अच्छे से घुल जाए। इस बार डम्पलिंग्स बिल्कुल सही बने। जब उसने ठेला सजाया तो तुरंत कई ग्राहक आए। डम्पलिंग्स जल्दी बिक गए। सभी ने कहा कि ये बहुत स्वादिष्ट हैं। महिला फिर से मुस्कुराई। धीरे धीरे उसके ग्राहक बढ़ने लगे। बिजनेस इतना बढ़ गया कि उसकी बेटी भी मदद करने लगी। लेकिन इससे एक लोकल गैंग का लीडर नाराज हो गया। उसने प्रोटेक्शन मनी की मांग की और बेटी को भी ले जाने की कोशिश की। ये देख महिला खुद को नहीं रोक सकी। उसने चाकू पकड़ लिया, अपनी दोनों बेटियों को पीछे सुरक्षित रखा और लड़ने के लिए तैयार हो गई। गैंग का लीडर डर गया। ये दृश्य उसे अपनी माँ की याद दिला गया, जिसने कभी उसे इसी तरह बचाया था। वो महिला की बहादुरी देखकर प्रभावित हुआ और एक कटोरी डम्पलिंग्स ऑर्डर कर लिया। महिला ने अनिच्छा के बावजूद डम्पलिंग्स परोसे। खाने के बाद लीडर बहुत खुश हुआ और अपने सभी लोगों के लिए भी ऑर्डर किया। उसने फिर महिला को परेशान नहीं किया, पैसे दिए और प्रोटेक्शन मनी भी कम की। उसने एक साथ 500 डम्पलिंग्स का ऑर्डर भी दिया। महिला की समस्या खत्म हो गई। उस रात एक ग्राहक ने कहा कि वो कुछ डम्पलिंग्स कच्चे पैक करवा ले। महिला ने पूछा कि क्या ये खराब नहीं होंगे। आदमी ने कहा कि उसके पास फ्रिज है, अगर फ्रीज किया तो ये ताजे रहेंगे और जब चाहे तब खा सकता है। ये आइडिया महिला को बहुत अच्छा लगा। उस दिन से वो ताजे डम्पलिंग्स के साथ पैक किए हुए फ्रोजन डम्पलिंग्स भी बेचने लगी। जल्दी ही व्यवसाय और बढ़ा। ग्राहक ठेले के बाहर लाइन में लगने लगे। बाद में घर में डम्पलिंग्स बनाना मुश्किल हो गया, इसलिए उसने फैक्ट्री खोली और कामगारों को रखा। अंत में उसके डम्पलिंग्स न सिर्फ यहाँ बल्कि विदेशों में भी मशहूर हो गए और दुनिया भर के लोग उसके डम्पलिंग्स छक सके।